बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से बादल बरस पड़े हैं। डिफेंस, कोरंगी, कायदाबाद, नाजिमाबाद, मलीर, मेमनगोट, बिन कासिम, लांधी में बरसात का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट, शारा फैसल, सदर, क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त फिर से बादल बरस पड़े हैं। डिफेंस, कोरंगी, कायदाबाद, नाजिमाबाद, मलीर, मेमनगोट, बिन कासिम, लांडी में बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। एयरपोर्ट, शारा फैसल, सदर, क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। आयशा मंजिल, FP एरिया, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार, लियारी एक्सप्रेसवे पर भी बादलों ने इस वक्त रंग जमा दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर में शुमाल मगरिब से दाखिल हो गया है। बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। अब आपको बताएं, शहरी कायद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश जारी है। कुछ इलाकों में ताहाल बादलों का राज है। तफसीलात बता रहे हैं अशरफ खान। जी अशरफ। कराची में काले बादलों का राज है और गर्मी का जोर टूट गया। हल्की और तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्तलिफ इलाकों की जो अपडेट करें, जिसमें फेडरल बे एरिया, आयशा मंजिल, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार और इसके अलावा नौरजानाबाद, नाजिमाबाद, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर की साइड की बात करें, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर और डिग रोड, वहाँ पे तेज़ बारिश की अपडेट्स मिली हैं। तकरीबन आधा घंटा बताया गया है कि तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। और महकमा मौसमियात ने यह भी कहा था कि आइंदा जो है शाम तक जो है हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में होगा। और इस वक्त दिखाएं आपको कि मुख्तलिफ जगहों पर काले बादल छाए हुए हैं। आप देख सकते हैं गहरे बादल जो है नज़र आ रहे हैं। और पूरा इलाका, यहाँ पे ये भी दिखाएं कि लियारी एक्सप्रेसवे आपको नज़र आ रहा होगा कि वहाँ वो पूरा, यहाँ से देखें गाड़ियाँ भी हल्की चल रही हैं और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मैं भी इस वक्त बारिश। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ। शहर कायद में बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। सिंध हुकूमत के वज़रा भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुतहरिक हैं। तफसीलात बता रहे हैं इस हवाले से मोहम्मद कामरान। जी कामरान। जी बिल्कुल, शहर कायद में आज दिन भर एक गर्मी और एक हब्स का माहौल था, लेकिन उसके बाद शाम के बाद से ही शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की और कहीं तेज़ बारिशों का ये सिलसिला जारी हुआ है। इस वक्त भी मेरे कब में आप मनाजिर देख रहे होंगे कि जिस तरह की बारिश का ये आगाज़ हुआ है, गरज चमक के साथ ये बारिश हो रही थी। जिस तरह महकमा मौसमियात ने बारिश के ये इम्कानात ज़ाहिर किए थे, गरज चमक के साथ ये जो बारिश है, ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, ये आइंदा मज़ीद कई रोज़ तक ये सिलसिला जो है ये जारी रह सकता है। इसी हवाले से अगर हम बात करते हैं हुकूमत सिंध के इंतज़ामात के हवाले से, तो एक जामिया एक हिकमत अमली इस हवाले से तैयार कर ली गई है। गुज़िश्ता दिनों में भी जिस तरह शहर कायद में बारिश हुई है, उसके बाद जो सूरत हाल हुई थी और शहरियों को काफ़ी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद दोबारा से वज़ीर आला सिंध की क़यादत में दिगर जो सूबाई वज़रा हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, वो उसके बाद से शहर कायद के उन मकामात में जहाँ से शिकायत मौसूल हुई थी, जहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ा था शहरियों को, ख़ासतौर पर उन सूरत हाल के हवाले से दोबारा सूबाई वज़रा ने उन जगहों का, उन मकामात का दौरा किया है और तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया है। इसी हवाले से हम एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो हैं वो मुसलसल तमाम तर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हैं। दिगर वज़रा इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए दौरा करते हैं और वज़ीर आला सिंध जो हैं वो ख़ुद इस तमाम सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने जिस तरह बारिशों के हवाले से पेशगोई की थी, ये जो बारिशों का जो सिलसिला है, तेज़ बारिश होगी, गरज चमक के साथ बारिश होगी और ये बारिश के बाद जो ज़्यादा अगर बारिश होगी तो जो सड़कों में निकासी आप की जो सूरत हाल होगी, यकीनन उसमें शहरियों को परेशानी का सामना। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कामरान। शहरियों के लिए अच्छी खबर है, मानसून की हालिया बारिशों के बाद हब डैम भर चुका है। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक हालिया बारिश के दौरान हब डैम की सतह आब में 18 फीट का इजाफे के बाद फीट से ज़ायद हो गई है। हब डैम से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में पूरा पानी की फराहमी में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। आपको बता रहे हैं हब डैम की सूरत हाल के बारे में शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई है। मानसून की हालिया बारिशों के बाद हब डैम मज़ीद भर गया है। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक हालिया बारिश के दौरान हब डैम की सतह में 18 फीट का इजाफा हो गया है। हब डैम की जो सतह है वो 339 फीट तक उभर चुकी है। हब डैम से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में पानी की फराहमी में मज़ीद बेहतरी आएगी। शहरियों के लिए अच्छी खबर है। शहर कायद के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि मानसून की हालिया बारिशों के बाद हब डैम की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो गई है। हब डैम भर गया है। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक हालिया बारिश के दौरान हब डैम की सतह आब में 18 फीट का इजाफा हुआ है। 18 फीट के इजाफे के बाद हब डैम में इस वक्त पानी की सूरत हाल 339 फीट तक जा पहुंची है। पानी की सतह 339 फीट तक जा चुकी है। हब डैम से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में पानी की फराहमी में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी।
कराची के शुमाली इलाकों में भी बरसात के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। नॉर्थ नाजिमाबाद में बारिश के बाद ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं। तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद, आका कीजिए। के शुमाली इलाके में मौजूद हूँ। ये इलाका खासतौर पर मशहूर है नया नाजिमाबाद के नाम से, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त खुशगवार मौसम है। आज शहर में शाम को जो बारिश हुई थी उसके बाद से अब तक जो है गर्मी का जोर टूट चुका है, जो हब्स और गर्मी, और अभी भी काले बादल पूरे इलाके में छाए हुए हैं। एक तरफ हल्का हल्का सूरज निकला हुआ है और ज़बरदस्त खुशगवार मौसम से कराची का बूंदाबांदी हो रही है। उम्मीद जाएगी अब बारिश बहुत तेज़ होगी, जो पेश गई थी महकमा मौसमियात की उसके मुताबिक। और आपको मैं बताऊँ बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ पे ग्रीनरी लगी हुई है, यानी हरियाली भी नज़र आ रही है हमें, और ठंडी हवा चल रही है। लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आज कराची में तकरीबन पूरे कराची में बारिश हुई है। भले वो नॉर्थ कराची हो, न्यू कराची हो, नाजिमाबाद हो, नाजिमाबाद हो, नॉर्थ नाजिमाबाद हो, पिछोली एरिया, उसके अलावा आपको बताऊँ कि गुरुपत बारिश के लोगों ने आज। जी बहुत शुक्रिया आपका जावेद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर से बरस पड़े हैं। डिफेंस, कोरंगी, कायदाबाद, नाजिमाबाद, मलीर, मेमनगोट, बिन कासिम, लांडी में बरसात का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं एयरपोर्ट, शारा फैसल, सदर, क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आयशा मंजिल, FP एरिया, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार, लियारी एक्सप्रेसवे पर भी बादलों ने इस वक्त रंग जमा दिया है। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान, आप कौन से इलाके में मौजूद हैं और वहाँ पर बारिश की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह बल्दिया टाउन में भी इस वक्त तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बरसात का सिलसिला जारी है, जो कि शाम से ही वक्फे वक्फे से ये सिलसिला शुरू हुआ था। पहले हल्की बूंदाबांदी हुई, उसके बाद तेज़ बरसात हुई, फिर एक वक्फा आया और उसके बाद एक मरतबा फिर ये सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि बल्दिया टाउन की मुख्तलिफ शाराएँ जो हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं, और इसके साथ साथ जो सैवरेज का निज़ाम है वो ज़्यादा परेशानी का सबब बन रहा है शहरियों के लिए, क्योंकि सैवरेज का निज़ाम जो है वो उबल पड़ा है। जबकि जो पहाड़ी इलाका है बल्दिया टाउन में, गुलशन गाजी और फरीद कॉलोनी इसके अतराफ़ में, वहाँ से रेले की शक्ल में पानी की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है, जो मुख्तलिफ शाराओं और मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में लिए हुए है। इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि इससे कबल जो बरसात हुई थी उसमें ये सैवरेज का निज़ाम तबाह हुआ था, बिल्कुल ओवरफ्लो हो गया था जगह जगह से। उसको इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म का जो है वो बेहतरी के लिए काम नहीं किया गया था, और इस बारिश के बाद एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। शहर कायद के पोस्ट इलाके गुलशन इकबाल 13D में सीवरेज का निज़ाम बदहाली का शिकार हो गया है, जिसके सबब सड़क पर जमा बारिश और सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। सड़क भी खस्ता हाल होने की दास्तान पेश कर रही है। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं गुलशन इकबाल 13D के, जहाँ गटर लाइनें चौक और खस्ता हाल सड़क पर सीवरेज और बारिश का पानी ताहाल जमा है। बारिश और सीवरेज के पानी से ट्रैफिक की रवानी जुज़वी मुतासिर होती है, जबकि मोटरसाइकिल सवारों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कई रोज से जमा पानी से रोड भी खस्ता हाल होकर टूट फूट का शिकार हो चुका है। गटर नहीं है ना, गटर हो तो ढक्कन उठाएं तो निकल जाए पानी, गटर नहीं है तो खड़ा रहता है 10 दिन 15 दिन, ये खड्डे लग जाते हैं, परेशानी होती है फिर गुजरने की। गाड़ियाँ नीचे बैठ जाती हैं, रिक्शे नीचे बैठ जाते हैं। ये बारिश का पानी भी है, इधर से ये लाइन लेके ये पानी इधर से भी निकल गया। घर तो मुश्किल होता है गुजरना, पानी के अंदर से बिल्कुल इतनी नाकिस हालत होती है कि बिल्कुल इसके अंदर से गुजरना बहुत ही मुश्किल होता है। पता ही नहीं होता है कि आगे कहाँ खड्डा है, क्या है, रोड भर जाता है पूरा। पानी की निकासी न होने के सबब शहरियों का इस सड़क पर सफर करना मुहाल हो गया है, जबकि दफ्तरी औकातकार में इस मुकाम पर शदीद रश हो जाता है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और बरसाती पानी की निकासी के लिए भी बेहतर बंदोबस्त किया जाए, ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। वज़ारत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी के बाद पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली है। इजलास वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई पेट्रोलियम डिवीज़न और मुसद्दिक मलिक की सरबराही में PSO के हेड ऑफिस में मुनक्किद हुआ। तफसीलात जानते इस हवाले से अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, हड़ताल की कॉल जो है वो वापस ले ली गई है, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी अपडेट ये है, इजलास हुआ है PSO हेड ऑफिस में इतवार के रोज। वजारत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए और पेट्रोलियम डीलर ने जो पीर से मुल्क भर में गैर मुअय्यन मुद्दत की हड़ताल की कॉल दी थी वो वापस ले लिए। इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन मुसद्दिक मलिक की सरबराही में PSO के हेड ऑफिस में कराची में जो है इजलास मुनक्किद हुआ था। शाहिद खान अब्बासी और वफाकी सेक्रेटरी भी मौजूद थे इजलास में,
और यहाँ पे जो वफाकी सेक्रेटरी बराए पेट्रोलियम जफर अली बच्चा ने भी इजलास में शिरकत की और डीलर एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी जो मामूल के मुताबिक जारी रखने का ऐलान कर दिया। ये फैसला आवाम के मुफाद में किया गया है और वजारत तवानाई डीलर के फैसले का खैर मकदम करती है और PSO के आला इंतजामिया चेयरमैन ओगरा और ये तमाम मुख्ताम इसमें मौजूद थे। और यहाँ पे जो फैसले हुए डीलर्स मार्जिन के लिए हुकूमत उनकी जो मुज़ाकरात की टीम बना दी गई है और जो डीलर्स मार्जिन जो कमीशन था उनका बढ़ाने का जो मुतालबा किया था उस पर फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। कराची में एक बार फिर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे के लिए बिजली बंद की जा रही है। शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। तफसीलात बता रहे हैं हबीब खान। शहर कायद में बिजली की बंदिश का दौरानिया मजीद बढ़ गया। ईद के खत्म होते ही शहर के बेशतर इलाकों में गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। सिर्फ यही नहीं, कुछ इलाके तो पूरी रात अंधेरे में डूबे रहते हैं। बिजली बंदिश पर शहरियों का भी रद्दमल सामने आ गया। बोले, शदीद गर्मी में बिजली बंद करना कहाँ का इंसाफ है। हुकूमत के इलेक्ट्रिक से बासपुरस करे। कोई घंटों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, जाती है आती है जाती है आती है। और उसमें ना सुबह कल दोपहर की गई हुई ना, रात को आई है, रात को जाके फिर 1 घंटे के लिए चली गई है। दूसरी जानब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। कहते हैं शहर में शेड्यूल के तहत बंदिश की जा रही है। नेशनल ग्रिड से इस वक्त 1000 मेगावाट बिजली मिल रही है। कैमरामैन हसनैन जाफरी, कैमरा हबीब खान, सिटी 21 न्यूज़। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बेशुमार इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं कि इलेक्ट्रिक के 200 से ज़ायद फीडर्स और मुतअद्दिद PMT स्ट्रिप कर गई हैं। आपको बता रहे हैं शहर कायद में इस वक्त बारिश के बाद बेशुमार इलाके हैं जो बिजली से महरूम हो गए हैं कि इलेक्ट्रिक के 200 से ज़ायद फीडर्स और मुतअद्दिद PMT स्ट्रिप कर गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बेशतर इलाके बिजली से महरूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर कायद में बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग एक बार फिर से बढ़ती जा रही है कि इलेक्ट्रिक के 200 से ज़ायद फीडर्स और मुतअद्दिद PMTs इस वक्त ट्रिप कर गई हैं। आपको बता रहे हैं नॉर्थ नाजिमाबाद, पहाड़गंज, ख्वाजा अजमेर नगरी, मूसा कॉलोनी, गरीबाबाद, लियाकताबाद, औरंगी, कोरंगी, मलिर साइट, मेट्रोपुल, मियाँ वाली कॉलोनी और भी मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जो कि लोड शेडिंग का शिकार हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से बिजली चली गई है कि इलेक्ट्रिक के 200 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं और मुतअद्दिद PMTs भी ट्रिप कर गई हैं। आपको बता रहे हैं शहर कायद में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद से लोड शेडिंग का दौरानिया एक बार फिर से बढ़ गया है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर फीडर्स और मुतअद्दिद PMTs ट्रिप कर गई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बेशतर इलाकों में बिजली जा चुकी है। इलाके बिजली से महरूम हो चुके हैं कि इलेक्ट्रिक के 200 से ज़ायद फीडर्स और मुतअद्दिद PMTs ट्रिप कर गई हैं। इन इलाकों में नॉर्थ नाजिमाबाद, पहाड़गंज, ख्वाजा अजमेर नगरी, मूसा कॉलोनी, गरीबाबाद, लियाकताबाद, औरंगी, कोरंगी, मलिर साइड, मेट्रोपुल, मियाँ वाली कॉलोनी, इत्तेहाद टाउन, गुलशन ज़हूर, जैकबाबाद लाइन्स और सुजानी स्कीम 33, गड्डाब और काठौर में बिजली जो है बंद हो गई हैं। 200 से ज़ायद फीडर्स इस वक्त शहर में ट्रिप कर गए हैं। शहर में गैस बहरान ना थम सका। सुई सदरन गैस कंपनी ने लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद करते हुए कैप्टिव पावर और जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी है। जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई है। कैप्टिव पावर को भी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। आपको बता रहे हैं शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर गैस बहरान फिर से शुरू हो गया है। सुई सदरन गैस कंपनी ने लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद करते हुए कैप्टिव पावर और जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी है। जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई 24 घंटे के लिए मुअत्तल की गई है। कैप्टिव पावर को भी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। गैस की तरसील पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। CNG सेक्टर जुमा सुबह 8 बजे से बंद है। CNG सेक्टर को भी 72 घंटे बंदिश के बाद पीर की सुबह 8 बजे गैस बहाल की जाएगी। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस की सप्लाई जारी रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स की लोड मैनेजमेंट की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची पाकिस्तान सिराजुल हक बनारस चौक पर कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर कराची तरक्की नहीं करेगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। गुज़श्ता अरसे में कराची के लोग, यहां के नौजवान
यहां के माए बहनें और बेटियां जिंदगी के और सहूलियात तो क्या, साफ पानी से भी महरूम है। अभी मैंने आपके ये खंडर खंडर सड़कों को देखा, मैंने आज आपके गलियों और कूचों को देखा। कराची जल रहा है, कराची तबाह हो रहा है, कराची मिट रहा है, कराची रो रहा है, कराची जख्म खुर्दा है। इसका इलाज और इसका मरहम सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम है, सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है। इस मुल्क में बहुत सारे जमातों ने 75 सालों से हुकूमतें की है, लेकिन रोशनी वहां ही है जहां जमात इस्लामी को थोड़े बहुत इख्तियारात मिले हैं। वहां पर अमन होता है, वहां इंसाफ नजर आता है, वहां लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें नजर आती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कराची पुरअमन शहर बने और हर एक को इंसाफ मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, मां और बहनों और बेटियों को इज्जत और तहफ्फुज मिले, आपके सड़कें ठीक हो, आपके बच्चों को तालीम मिले, आपकी शीरख्वार बच्चों को दूध मिले, रास्ता सिर्फ जमात इस्लामी है। मेरे दोस्तों, मैं हैरान हूं, आजकल पीडीएम वाले भी जलसे करते हैं, पीटीआई वाले भी जलसे करते हैं। बाबा, आप लोगों को जलसों की जरूरत नहीं है। चंद रोज के दौरान भारत से दूसरे मुसाफिर तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की है। शारजा से हैदराबाद दुकन जाने वाली भारतीय निजी एयरलाइन इंडिगो की परवाज A320 को फनी खराबी के बायस उतारा गया है। खराबी का शिकार तैयारा और इमदादी परवाज मुसाफिरों को लेकर अहमदाबाद वापस रवाना हो गई हैं। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। एक और भारतीय मुसाफिर तैयारा फनी खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। भारत की निजी एयरलाइन इंडिगो की शारजा से हैदराबाद दक्कन जाने वाली परवाज A320 के इंजन में फनी खराबी हुई तो कप्तान ने इसका रुख कराची की तरफ मोड़ दिया। जहाज को ATC से इजाजत के बाद जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात 2:14 पर बाहिफाजत उतारा गया। जरूरी कार्रवाई के बाद जहाज 186 मुसाफिरों को ट्रांजिट लाउंज मुंतकिल करके नाश्ता फराहम किया गया। निजी एयरलाइन का दूसरा जहाज इंजीनियर्स के हमरा दोपहर 12:29 पर कराची पहुंचा। इमदादी तैयारा भारतीय मुसाफिर को 14 घंटे के बाद 4:08 पर अहमदाबाद वापस रवाना हुआ। एविएशन जराये के मुताबिक मुरम्मत के बाद पहला तैयारा भी 4:30 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। रवामा दूसरे भारतीय तैयारे ने कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की है। 5 जुलाई को दिल्ली से दुबई जाने वाली भारतीय परवाज ने भी कराची में हंगामी लैंडिंग की थी। हफ्ते के इख्तिताम पर जहां हरा मसाला शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया, तो वहीं पर रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियों की कीमतों में भी कमी ना आ सकी। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक मुल्क में बारिशों के बाद सब्जियों की सप्लाई मुतासर रही, जिसका फ़ायदा उठाते हुए सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में मिर्चें 240 रुपये तक और हरा धनिया पुदीना फी गड्डी 20 रुपये तक दस्तयाब है, जबकि टमाटर 10 रुपये इजाफे से 100 रुपये और कहीं पर इससे भी ज़ायद पर फ़रोख्त किया जा रहा है। ईद के बाद इस्तेमाल बढ़ जाने के बायस कच्चा पपीता 160 रुपये किलो तक में दस्तयाब है। सफ़ेद आलू 10 रुपये महंगा होकर 60 रुपये और लाल आलू 70 रुपये किलो पर जा पहुंचा है, जबकि प्याज 80 रुपये किलो से कम ना हो सकी। कराची में कोरोना के वार जारी हैं। मजीद 303 नए केसेस सामने आ गए हैं। महकमा सेहत सिंध के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 3.36% हो गई है। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 9009 टेस्ट किए गए, जिनमें से 303 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। इसी तरह कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.36% हो गई है। एक हफ्ते में शहर में मजमूई तौर पर 52,540 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 1871 केसेस मुस्बत आ गए हैं। गुज़िश्ता 7 दिनों में मुस्बत केसेस की शरह 3.56% रही।